आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। 7 months and 15 days later, he had achieved a perfectly defined hairline with voluminous hair growth across the scalp, जिस वजह से अब उनके लुक्स शार्पर, यूथफुल और एनर्जेटिक लग रहे थे और पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन जरा थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब पार्ट ने फर्स्ट टाइम क्लिनिक विजिट किया था, तब वो कुछ ऐसे नजर आ रहे थे। हेयरलाइन शिफ्ट होने की वजह से फॉरहेड वाइड नजर आ रहा था और फेशियल फ्रेम अनबैलेंस्ड लग रहा था। हेयर थिनिंग की वजह से उनकी ओवरऑल अपीयरेंस डल हो गई थी। अगर आप भी अपने लुक्स में ऐसे ही चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पार्ट की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं। कैसे उनकी हेयरलाइन डिजाइन हुई, किस स्ट्रेटेजी के साथ ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए और कैसे मंथ बाय मंथ उनकी हेयर ग्रोथ डेवलप हुई। साथ ही पार्ट अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। सर्जरी से पहले क्या कंसर्न्स थे, प्रोसीजर के दौरान कैसा फील हुआ और क्या वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि सर्जरी के बाद पार्ट ने कौन कौन से प्रिकॉशन स्ट्रिक्टली फॉलो किए, जिनकी वजह से उन्हें इतने नेचुरल और अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो चलिए पहले पार्ट से जानते हैं कि उनका हेयर फॉल कैसे स्टार्ट हुआ और इसे प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या क्या ट्राई किया। My name is पार्थ सत्यवली और हेयर फॉल प्रॉब्लम में लास्ट 1-2 ईयर से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मुझे हेयर फॉल काफी हेयर मेरे डैमेज हो रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए मैंने रेमेडीज में कुछ हेयर विटामिन अलग टैबलेट्स वगैरह भी यूज करी थी, बट उससे ऐसा कोई मुझे रिजल्ट मिला नहीं। तो फिर लास्ट ऑप्शन मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन अडॉप्ट किया है। हेयर लॉस मैंने स्टार्ट किया था कि जब मेरे क्राउन एरिया में पैचेस होने लगे थे काफी और हेयर लाइन भी मेरी काफी डैमेज होने लगी थी, तो मैंने फिर नोटिस करना शुरू करा था। कंसल्टेशन काफी स्मूथ थी, सारे डाउट अच्छे से उन्होंने क्लियर करे। 28 अप्रॉक्स उन्होंने ग्राफ बताए कि 2800 अप्रॉक्स मुझे ग्राफ मेरे को इम्प्लांट होंगे। रेस्ट सर्जरी के टाइम पे जब वो स्टेप्स करेंगे तब पता चलेगा। होप फॉर द बेस्ट। पार्ट की बॉल्डनेस नॉरवुड ग्रेड 2 स्टेज की थी। इसमें इनकी हेयरलाइन एम शेप में रिसीड हो चुकी थी और टेम्पोरल साइड से काफी पीछे चली गई थी, जिस वजह से फ्रंटल एरिया साइड से कंप्लीटली बॉल्ड नजर आ रहा था। फ्रंट से भी हेयरलाइन की पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो गई थी, जिस वजह से पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम इम्बैलेंस लग रहा था और फॉरहेड वाइड नजर आने लगा था। फ्रंटल टफ्ट और रिमेनिंग एरियाज में हेल्थी हेयर ग्रोथ विजिबल थी। डोनर एरिया भी हेल्थी और डेंस था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं और बेस्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बॉल्डनेस ग्रेड और हेयर लॉस पैटर्न को अच्छे से समझने के बाद पार्ट की जर्नी का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ, प्लानिंग और हेयरलाइन डिजाइन। इसमें सबसे पहले पार्ट के हेड को शेव किया गया ताकि अफेक्टेड एरियाज और थिनिंग जोन्स को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के एक्यूरेटली एनालाइज किया जा सके। इसके बाद स्कैल्प को मेडिकेटेड क्लेंजिंग सॉल्यूशन से क्लीन किया गया। इसके बाद हेयरलाइन डिजाइन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें पार्ट के फेशियल फीचर्स, फॉरहेड प्रोपोर्शन और एज को कंसिडर करते हुए ग्लबेला पॉइंट से प्रिसाइज डिस्टेंस मेजर करके एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। यह मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस रहे। वंस एनेस्थीसिया टुक इफेक्ट, स्लिट्स वर क्रिएटेड। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग में इरेगुलर पैटर्न में क्रिएट किया गया था ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया में डेंस लुक क्रिएट करने के लिए भी स्लिट्स को क्लोज अलाइनमेंट में क्रिएट किया गया था ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें डायरेक्शन, एंगल और डेप्थ का खास ध्यान रखा गया। सर्जरी 8 to 10 आवर्स में कंप्लीट हुई, लेकिन सर्जरी के बीच पार्ट ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। चलिए उनसे जानते हैं कि हाउ इज हिज सर्जरी गोइंग एंड हाउ ही इज फीलिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर। आज भी कंप्लीटली अभी तक बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। पेन है लेकिन इतना पेन नहीं है, पेन बेरेबल पेन है। बाकी कंप्लीटली बात सुनी जाती है, सब कुछ हो रहा है। जहाँ पे पेन हुआ भी तो उन्होंने कंप्लीटली सुना कि यहाँ पे पेन हो रहा है। बीच में रेस्ट भी दिया, तो सारी चीज़ें अच्छे से और स्मूथली हुई। अब आगे के लिए भी मैं रेडी हूँ, तो अब फाइनल बाद में मिलते हैं, आगे मिलते हैं। सर्जरी के टाइम इम्प्लांटेशन हेयरलाइन और फ्रंटल जोन के नेचुरल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लान की गई थी। हेयरलाइन जोन में सॉफ्ट इरेगुलर पैटर्न क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे किसी भी तरह का आर्टिफिशियल स्ट्रेट लाइन इफेक्ट क्रिएट न हो। फ्रंटल एरिया में
जहां डेंसिटी का रोल ज्यादा होता है वहां डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फ्रंट से डेंस, फुलर और बैलेंस्ड लुक डेवलप हो। इस केस में टोटल 2800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। डोनर एरिया की अच्छी डेंसिटी और हेयर क्वालिटी की वजह से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन दोनों ही फेजेस स्मूथली एग्जीक्यूट हो पाए और डोनर एरिया में भी नेचुरल कवरेज मेंटेन रही। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जरी के बाद पेशेंट ने मल्टीपल टाइम फॉलोअप्स के लिए क्लिनिक विजिट किया था। फर्स्ट फॉलोअप के लिए पार्थ ने 1 मंथ कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर उनके स्कैल्प पर इनिशियल शेडिंग क्लियरली विजिबल थी। इसके साथ ट्रांसप्लांटेड एरिया में स्लाइट रेडनेस भी विजिबल थी जो हीलिंग प्रोसेस का पार्ट होती है और टाइम के साथ फेड हो जाती है। इस दौरान नेटिव हेयर फॉलिकल्स अपने नेचुरल ग्रोथ साइकिल के अकॉर्डिंग नॉर्मली ग्रो कर रहे थे जिससे एग्जिस्टिंग हेयर की कंटिन्यूटी मेंटेन रही। पॉजिटिव पॉइंट यह था कि डोनर एरिया 1 मंथ में कंप्लीटली हील हो चुका था बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। इसी फॉलोअप विजिट पर पार्थ ने अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी भी ली। PRP थेरेपी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स को बेटर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और ओवरऑल हेयर ग्रोथ प्रोसेस को सपोर्ट और एक्सेलरेट करने में मदद करती है। इसके बाद पार्थ ने 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद क्लिनिक विजिट किया था और साथ ही अपना अब तक का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अपनी जर्नी से सेटिस्फाइड हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पार्थ सत्यवली है। आप लोगों के पहले वीडियोस में मैंने देखा होगा कि जो मेरे हेयर लाइन था वो काफ़ी रिसीड हो गया था। उसके काफ़ी सारे प्रिकॉशंस मैंने लिए बट उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एट लास्ट फिर मैंने QHT को देखा था तो मैंने उनसे हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को मोर देन 3 मंथ्स हो गए हैं और अभी तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने QHT क्लिनिक को चूज़ किया और इतना अच्छा रिजल्ट आया है। फिर आफ्टर 1 मंथ के बाद मैंने फर्स्ट PRP ली थी। उसके बाद मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2nd मंथ से रीग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने लगा। डेली बेसिस में जैसे मैं कम्प्लीटली अपने रूटीन्स करता था वही सारे रूटीन्स कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ जब से हेयर लाइन फिर से प्रॉपरली ठीक हो गई है। कुछ मेडिसिन मुझको प्रिस्क्राइब करी गई थी QHT क्लिनिक से, वो मैं डेली बेसिस पे दे रहा हूँ काफ़ी। तो सारी चीज़ों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है एंड आई होप कि आगे और अच्छा रिजल्ट आए। बाकी QHT में अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल दिस डेट क्वेरी से रिलेटेड सारी चीज़ें वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, स्टाफ सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कनेक्टिविटी रहती है, टाइम टू टाइम बेसिस में फीडबैक्स पूछते हैं, स्टेटस पूछते हैं कि क्या कंडीशन है, कैसा है, फोटोग्राफ्स मांगते हैं। कम्प्लीटली QHT 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता है। बाकी आगे भी जो मेरी प्रोसेसेस होते रहेंगी, नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से PRP के लिए आऊँगा तो मैं फिर तब तक आपको फिर बताऊंगा कि उस आज से लेके वहाँ तक का मेरा क्या एक्सपीरियंस है। 2 मंथ्स कंप्लीट होने पर शेडिंग फेज ओवर हो चुका था जो कि इस स्टेज पर पॉजिटिव और अर्ली रिस्पॉन्स है। इस विजिट पर फ्रंट से देखने पर स्कैल्प पर एक डिफाइंड और वॉल्यूमिनस अपीयरेंस क्लियरली नोटिस की जा सकती थी। इस स्टेज पर नेटिव और ट्रांसप्लांटेड हेयर का टेक्सचर पहले से ज्यादा मैच्योर और हेल्थी लग रहा था। यह हेयर्स आने वाले मंथ्स में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जिससे स्कैल्प पर डेंस, यूनिफॉर्म और नेचुरल हेयर ग्रोथ डेवलप होगी। 4 मंथ कंप्लीट होने पर पार्थ की हेयर लाइन क्लियरली डिफाइन हो चुकी थी और उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस बैलेंस्ड लगने लगी थी। फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल थी जो डेंसिटी के ग्रेजुअल डेवलपमेंट का क्लियर साइन था। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर बिल्कुल नेचुरली मर्ज हो रहे थे जिससे किसी भी तरह का पैची या आर्टिफिशियल लुक अपीयर नहीं हो रहा था। हेयर टेक्सचर और डायरेक्शन दोनों ही नेचुरली डेवलप हुए थे। 3 मंथ्स में ओवरऑल स्कैल्प पर वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी जो कि जनरली एक अर्ली और पॉजिटिव आउटकम है। यह प्रोग्रेस क्लियरली इंडिकेट करती है कि ग्राफ्ट्स अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अपकमिंग मंथ्स में और ज्यादा डेंसिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसके बाद पार्थ ने 7 महीने 15 दिन कंप्लीट होने पर फॉलोअप के लिए विजिट किया था और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। मैंने फरवरी में QHT क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे हेयर से आगे फ्रंट की हेयर लाइन वो काफ़ी डैमेज हो गई थी जिस वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था कहीं भी गैदरिंग में जाता था या कुछ भी करता था। तो मेरे फ्रेंड ने QHT क्लिनिक का रेफरेंस दिया था तो मैंने यहाँ पे
लुकआउट किया, डॉक्टर से बात करी, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से स्मूथली हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया, उन्होंने सारे चेकअप्स करे, डॉक्टर जितने भी चेकअप्स होने थे, ब्लड टेस्ट होने थे, वो सारे ब्लड टेस्ट हुए। क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं, क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। फरवरी में मेरी सर्जरी हुई थी और काफ़ी स्मूथ सर्जरी हुई, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर था सबका, डॉक्टर्स का भी, स्टाफ का भी, नर्सेस का भी, सबका कम्प्लीटली। और मेरे सर्जरी के बाद मैंने कुछ PRPs ली हैं। आज मैं 4th PRP के लिए आया हूँ और अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं। और जैसे आप सब देख ही रहे हो कि मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया है, मेरी पूरी हेयर लाइन काफ़ी अच्छी से आ गई है और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और अब एक कॉन्फिडेंट फील होता है, कहीं भी मैं जाता हूँ, कोई भी गैदरिंग में जाता हूँ या कोई भी ड्रेसअप करता हूँ, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है हेयर से। और बाकी आगे और वेट करते हैं कि कैसा मेरा और रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा। आजकल काफ़ी सारे हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स ओपन हो गए हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट गारंटी देते हैं, विद इन अ मंथ बोलते हैं कि विद इन मंथ में आपके हेयर पूरे रीग्रो हो जाएंगे। काफ़ी ऐसे क्लिनिक्स हैं जो बहुत एडवांस बताते हैं। बट आप जहाँ से भी करा रहे हो, कहीं से भी करा रहे हो, कोई भी क्लिनिक को आप अच्छे से पहले रिसर्च कर लो। उनके जो रिजल्ट्स आए हैं, पहले प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, वो 100% नेचुरल हैं, नहीं हैं, गारंटीड हैं या नहीं हैं, आप उनके बारे में रिसर्च कर लो। क्या वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स कितने क्वालिफाइड हैं, कितने प्रोफेशनल हैं, वो सारी चीज़ें आप कम्प्लीटली कर लो कि जिससे इन केस आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जो आप नहीं चाहते हो कि हो। और ऐसे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो क्लिनिक्स काफ़ी मिसगाइड करते हैं पेशेंट्स को, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप जहाँ से भी कराते हो एटलीस्ट उसको कम्प्लीटली पहले रिसर्च कर लो कि क्या डॉक्टर्स है, क्या बैकग्राउंड है क्लिनिक का, किस तरह से उसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके प्रीवियस रिजल्ट्स क्या हैं, जिससे कि आपको आगे कोई इशू ना हो। इस स्टेज पर हेयर ग्रोथ और भी म्योर हो चुकी थी। ट्रांसप्लांटेड हेयर का टेक्सचर पहले से ज्यादा थिक, स्ट्रॉन्ग और नेचुरल लग रहा था, जो ओवरऑल स्कैल्प पर हेल्थी डेंसिटी का क्लियर इंडिकेशन था। हेयरलाइन अब शार्पली डिफाइन हो चुकी थी और फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी, जिससे ओवरऑल लुक यूथफुल लग रहा था। फ्रंटल एरिया के गैप्स अच्छे से फिल हो चुके थे और स्काल्प पर यूनिफॉर्म लुक क्रिएट हो चुका था। अब पार्ट अपने अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर रहे थे और अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर पा रहे थे। न तो उन्हें सोशल एंजाइटी रही थी और न ही बॉल्डनेस का कंसर्न। कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनालिटी का नेचुरल पार्ट बन चुका था। इनिशियली पार्ट का फॉरहेड वाइड और फेशियल फ्रेम इम्बैलेंस्ड लग रहा था, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस डल लगने लगी थी। लेकिन अब उनकी शार्पली डिफाइंड हेयर लाइन, डेंस और नेचुरल हेयर ग्रोथ ने फेशियल बैलेंस रिस्टोर कर दिया है, जिससे अब वो एक बार फिर यूथफुल, कॉन्फिडेंट और वेल ग्रूम्ड लग रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मैं हर रात को अपने पार्ट टाइम जॉब से घर आने के बाद ऑयलिंग कर रहा हूँ, सुबह फिर उसको वॉश करके फिर जॉब पे जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। बहुत झंझट लगता था पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो काफ़ी नोटिसेबल होने लग गया। और जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, मेरे साथ के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी काफ़ी नोटिस किया और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू तो गंदा होने लग गया। मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी, बहुत सारे तरीके भी अपनाए, घरेलू नुस्खे वगैरह, और जापान में भी काफ़ी ऑयल्स वगैरह, शैम्पू वगैरह चेंज करके देखे, पर नो रिजल्ट्स। हाय मिनासान, वताशी वा पोमारो सुरज तो मोशिमासु। वताशी वा निहोन नो योकोहामा शी नि सुंदेमासु। नमस्ते, मेरा नाम सूरज पवार है और मैं जापान स्टडीज़ के लिए गया हूँ। मुझे जापान में लगभग 4 साल होने वाले हैं। 1 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने शुरू हो गए। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे घने काले बाल, लंबे बाल हों। 1 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, जिसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी, बहुत सारे तरीके भी अपनाए, घरेलू नुस्खे वगैरह, और जापान में भी काफ़ी ऑयल्स वगैरह, शैम्पू वगैरह चेंज करके देखे, पर नो रिजल्ट्स। तो मैंने फिर वीडियोज़ देखी QHT की और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा मैंने। तो मेरे को लगा कि मैं एक बार बात करके देखता हूँ। तो मैंने अपने पापा को बोला कि बात करके देखो आप। तो उन्होंने बात करी, फिर जो भी बात बनी, फिर मैं जापान से इंडिया आया हूँ और अभी मेरा प्रोसेस का चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 1 साल पहले से मेरे हेयर फॉल शुरू हुए हैं, और मैं पहले इंडिया में रहता था और जापान जाने के बाद क्लाइमेट चेंजेस की वजह से थोड़ा सा पानी कह सकते हैं, उस रीज़न से मेरे को लगता है कि थोड़े थोड़े बाल झड़ने शुरू हो गए थे जब मैं जापान गई था। तो 1 साल पहले मैंने सिटी चेंज करी है, तो उस रीज़न से भी मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो गया और थोड़ी बोल्डनेस शुरू हो गई है। मैं अभी ये हिसाब से बताऊं तो अभी मैं जापान में अपने रिज्यूम्स वगैरह कंपनीज़ वगैरह को सबमिट करता हूं और मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। तो उसमें
मुझे थोड़ा सा अपने लुक की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहता है वहाँ पर, तो शायद इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। मैंने जापान में काफ़ी सारे शैम्पूज़ और ऑयल्स वगैरह चेंज करके देखे, पर नो रिज़ल्ट। मैं हर रात को अपने पार्ट टाइम जॉब से घर आने के बाद ऑयलिंग कर रहा हूँ, सुबह फिर उसको वॉश करके फिर जॉब पे जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। बहुत झंझट लगता था, पर फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। तो जापान में मेरा लाइफस्टाइल बहुत बिजी रहता है। मैं पहले स्कूल जाता हूँ अपने, और उसके बाद फिर स्कूल से सीधा अपने जॉब पे जाता हूँ, फिर मैं नाइट को घर आता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने लिए डिनर विनर बनाता हूँ और सो जाता हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं था अपने बालों के ऊपर। हेयर फॉल तो काफ़ी होता था, पर मैं इतना ध्यान नहीं देता था। तो रिसेंट कुछ टाइम पहले से मैंने नोटिस किया कि मेरे बालों के बीच में काफ़ी गैप दिखने लग गया है, मेरी स्किन दिखने लगी है, तो काफ़ी नोटिसेबल होने लग गया है। और जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, मेरे साथ के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी काफ़ी नोटिस किया, और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू तो गंजा होने लग गया है। तो फिर मुझे वहाँ से लगा कि यार ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि बॉडी शेमिंग हो रही है। तो मैंने QHT की काफ़ी वीडियोस देखी थी, तो मैंने कांटेक्ट करा अपने पापा के थ्रू, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो इसलिए मैंने हॉलीडेज लीव्स ली और मैं इंडिया आ गया। अभी सर्जरी से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मेरे काफ़ी क्वेश्चंस हैं अभी, और मेरे को डॉक्टर ने जो रेकमेंड किया है वो 2600 ग्राफ्ट्स का किया है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे घने काले बाल, लंबे बाल हों जो हर ड्रेसिंग सेंस के साथ अच्छे लगें। जैसे कि मैं जापान में रहता हूँ, तो वहाँ पर हमारा सूट का काफ़ी अच्छा कल्चर है। हमें कहीं भी जाना हो तो हम सूट पहन के जाते हैं। जैसे अपने इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो हम सूट पहन के जाते हैं। तो बाल ऐसी चीज़ है जो अच्छे होंगे तो सूट करता है। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरी सर्जरी के बाद, और बने रहिए इस चैनल के साथ। कोनो आतो वताशी ताची वा सर्जरी गा वात्ते कारा आइमाशो। ये है पेशेंट की बिफोर कंडीशन। इनकी हेयरलाइन अपना शेप खो चुकी थी और साइड से पूरी तरह खाली हो गई थी। जैसे कि आप इनकी पिक्चर में देख सकते हैं, फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग विजिबल थी। साथ ही पेशेंट का क्राउन एरिया काफी थिंड हो गया था, जो कि बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। इनकी ऐसी कंडीशन की वजह से ये 24 की उम्र में 34 के लगने लगे थे। लेकिन इनकी इस कंडीशन में एक पॉजिटिव साइन था इनका डोनर एरिया, जिसमें थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर फॉलिकल्स अवेलेबल थे, जिसने इनकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आप भी हेयर थिनिंग नोटिस कर रहे हैं तो आप अपनी पिक्चर्स हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट QHT क्लिनिक हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम या फिर हैदराबाद में विजिट कर सकते हैं। बॉल्ड स्कैल्प कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइनिंग स्टार्ट की, जिसमें पेशेंट के राउंड फेस शेप को ध्यान में रखते हुए हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन पोजीशनिंग को ग्लैबुला पॉइंट से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करके मार्क किया गया, ताकि प्रोपोर्शंस बिल्कुल नेचुरल लगे। फिर हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के पूरे अफेक्टेड एरिया को भी केयरफुली आउटलाइन किया गया, जिसमें फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन भी इंक्लूडेड है। चलिए पेशेंट से सुनते हैं उन्होंने सर्जरी के दौरान कैसा फील किया। हेलो गाइज, मेरा नाम सूरज पवार है। वैसे मैं जापान रहता हूँ। मैं छुट्टियों में 1 महीने की छुट्टी के लिए आया हूँ। उस बीच में मैंने ये ट्रांसप्लांट कराया है अभी, और मेरा OT का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरे को पता भी नहीं चला कि कब हो गया, और मैं बीच बीच में तो सो भी गया था। पहले मुझे लगता था कि बहुत पेन होता होगा। पेन तो बिल्कुल नहीं होता है। पेन सिर्फ उस टाइम पे होता है जिस टाइम हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, हल्का हल्का, वो भी सुई जैसा पेन होता है। उसके बाद कोई पेन नहीं है। मुझे अभी तक भी कोई पेन महसूस नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा एनवायरनमेंट तो वहाँ का अच्छा है, क्योंकि वहाँ का AQI आई थिंक जो मेरी सिटी है वहाँ पर 50 के अराउंड रहता है। तो उसका मेरे को लगता नहीं है कि कोई रीज़न रहा होगा, क्योंकि मैं इंडिया से गया हूँ, तो उस चक्कर से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हेयर फॉल होना, मेरा जब मैं गया था उस टाइम पे तो नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर से मेरा स्टार्ट हुआ है ज़्यादा हेयर फॉल होना, और फिर मुझे अपने हेयर के बीच में गैप दिखना शुरू हो गया था। तो जब मैंने जापान से स्टार्ट किया था बात करना QHT में, उन्होंने मेरे को सारी गाइडलाइंस और सब कुछ बता दिया था। जो हमें प्री एडवाइस दी जाती है वो सब कुछ बताया था, और पोस्ट एडवाइस भी बताई गई है जो मुझे इसके बाद करना है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा QHT के साथ। आई थिंक सो कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं सोचता था कि वही लूज़ हो रहा है मेरा। क्योंकि जब भी मैं किसी के साथ बात करने आता था तो पहले मेरे हेयर को, मतलब मेरे फोरहेड को देखते थे वो लोग, तो वहाँ से मुझे लगता था कि शायद मेरे बाल जा रहे हैं, इसलिए मुझे नोटिस किया जा रहा है। तो गाइज़, मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आप सबको मिलूँगा मेरे रिज़ल्ट के बाद। आप सब भी अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप QHT में आएँ और बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू QHT। प्रोसीजर के दौरान प्रीमेड स्लिट्स के ट्रू सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स हेयरलाइन जोन में इम्प्लांट किए गए, जो उन्हें एक कंप्लीटली नेचुरल और सॉफ्ट हेयरलाइन देंगे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो पाए। फिर क्राउन रीजन में सिंगल, डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किए गए, जिससे नेचुरल स्वर्ल पैटर्न क्रिएट हुआ। हर जोन के हिसाब से ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन से कंप्लीटली नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि आपने हमारे उन 1000 पेशेंट के रिजल्ट्स में देखा है जिन्होंने QHT टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। अगर आप भी पेनलेस सर्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं तो अभी अपना स्लॉट बुक कीजिए, हमें
हमें कॉल करें या फिर मैसेज भेजें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपने सूरज का सर्जरी एक्सपीरियंस देखा और सुना, हमें उम्मीद है आपको उनकी जर्नी पसंद आई होगी। सूरज के लिए यह सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं था, बल्कि अपनी फैमिली से मिलने का एक खास मौका भी था। हम उनकी आगे की हेयर रेस्टोरेशन जर्नी भी आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। अगर सूरज पंवार की जर्नी आपको मोटिवेट करती है तो आज ही अपनी हेयर रेस्टोरेशन जर्नी शुरू कीजिए और QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।